करवा चौथ व्रत कथा। पूजन सामग्री: रोली, धूपबत्ती, सिंदूर, कपूर, माला, फूल, घी का दिया, पान, सुपारी, पंचमेवा, पंचामृत, ऋतुफल, पेड़ा, बतासा, गणेश जी की मूर्ति, बेसन, गंगाजल, चावल, पीला कपड़ा, करवा, सीख, आटा, जनेऊ आदि। करवा चौथ पूजन विधि: प्रत्येक शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन आस्तिक जनों को करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम इस पूजन को करने से ही निर्विघ्नता पूर्वक सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। व्रत करने वालों को चाहिए वह पूर्व मुख होकर शुद्ध आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करे और हाथ में जल लेकर कहे, ओम अपवित्रा पवित्रो वा स्वरवा स्थिता गतो वा या सारेत पुंडरीकाक्षा ए बा महावंत्रः शुचि। इस मंत्र से अपने शरीर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़काएं। बाहिने हाथ में अक्षत आपी भवती मंगल मंत्रों का पाठ करें। पुनः हाथ में जल लेकर करवा गणपति पूजन का संकल्प कर भूमि पर छोड़ें। इसके बाद दाहिने हाथ में पुष्प लेकर आचमनी करके जल छिड़काएं। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र जनेऊ धारण करावें और चंदन आदि लगावें। पुनः अक्षत चढ़ाने के बाद फूल, माला आदि चढ़ावें। इसके बाद सिंदूर, गुलाब आदि मांगलिक द्रव्य चढ़ावें तथा धूप दीप चढ़ावें और चौकोर मंडल से बनाकर पेड़ा, बतासा, भुना हुआ गेहूं और बेसन के लड्डुओं का भोग लगावें तथा 4 बार आचमनी करके जल भूमि पर छोड़ें। बाद में फल, पान, सुपारी एवं दक्षिणा आदि चढ़ावें तथा कपूर से आरती करें। फिर हाथ में फूल लेकर मंत्र पुष्पांजलि प्राप्त कर एक आचमनी जल छोड़ें। इसके बाद गणेश करवा जी का मन में चिंतन करते हुए श्रद्धा भक्ति सहित कथा सुने। श्री गणेश जी की पूजन विधि विधान समाप्त। बोलिए गणपति महाराज की जय। करवा चौथ व्रत कथा हिंदी में। मांधाता ने कहा कि इंद्र कीलगिरी पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से विघ्न हटाने का उपाय पूछा और कहा कि हे जगत के नाथ, आपको यह सब व्रत बतलाएं जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जावें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागी, एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा सो वही करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, एक करवा चौथ का व्रत किस प्रकार का व्रत है तथा इसके करने का क्या विधान है और इस व्रत को करने से पहले किसने किया? शंकर जी बोले, पार्वती जी, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे, सोने तथा चांदी भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, तीनों लोकों को बस में करने वाली स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ मधुर ध्वनि हो रही हो ऐसा स्वर्ग से भी मनोरम परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर, जो कि दिल्ली शहर में है। एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र, संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरमती नामक एक सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल की तरह सुंदर, मुख चंद्रमा के ही समान था। उस कन्या का विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरमती ने अपने भाई की स्त्रियों अर्थात भौजाइयों के साथ गौरी व्रत किया। इसके बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी
के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल को स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर और उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः मंत्र से ग्रंथ, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी जी का पूजन किया और शिव जी, गणेश जी, सदानंद का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान एवं गुड़ से बने नैवेद्य, ठोकवा एवं गौ और भी अनेक प्रकार के फल और भोज पदार्थों आदि को भी अर्पण किया। इसके बाद अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरमती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके परिवार के सभी लोग रुदन करने लगे। फिर वीरमती का मुख धोकर तथा पंखे से हवा करके उसको धीरज बंधाया और बताया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है और उसका भाई चिंता कर बहन के प्रेम से दुखी हो जलती हुई लुकारा ले एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। चंद्रमा का उदय जानकर उसने दुख को त्याग कर विधि पूर्वक अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने से उसका पति मर गया। तब वीरमती ने अपने पति को मरा देखकर पुनः शिव जी का व्रत 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्व काल विधान से वीरमती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी भी करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्ग से आई और स्वयं वीरमती के पास चली गई और मनुष्य वीरमती से सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरमती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ व्रत करके आई तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं मालूम कि मुझे किस पाप का फल मिला है। हे महेश्वर, आप हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को भी जीवित करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुभागे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में जो करवा चतुर्थी का व्रत किया था, तूने बिना चंद्रमा के उदय होते ही व्यर्थ में ही अर्घ दे दिया था, इसलिए वह व्रत दूषित हो गया था। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस यत्न से करवा चौथ का व्रत करो। इसके पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के ऐसे वचनों को सुन वीरमती ने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। तो इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल के द्वारा अभिषिंचित करके उसके पति को जीवित कर दिया। न देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरमती अपने पति के साथ घर जाकर आनंद से रहने लगी। वीरमती के किए व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, दान, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी बोले, ऋषि, इस प्रकार के वचन सुन द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से युद्ध में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य प्राप्त किया और उनका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करके सायंकाल पूर्वोक्त विधि विधान से पूजन करेंगी, वह पुत्र, धन तथा अटल यश को पाएंगी। करक करके इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से पूर्व कलश से मैं पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें, हे गणेश जी, इस करक करवा दान से मेरे पति बहुत समय तक जीवित रहें और मेरा सुहाग बना रहे। सुहाग सुहागन स्त्रियों को दे भी और उनसे लें भी। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां करेंगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल संपत्ति को पाती हैं। अति बामन पुराण करवा चौथ व्रत कथा समाप्ति। बोलिए गणपति महाराज की जय।